कामयाब जिंदगी की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, नए साल के पहले कुछ दिन जोश हम सभी का हाई रहता है। हम उमंग उत्साह से नए साल का स्वागत करते हैं, नए रिजोल्यूशंस लिखते हैं, कुछ गोल्स सेट करते हैं, कुछ बुरी आदतें छोड़ना चाहते हैं और उसकी जगह नई आदतें अपनाना चाहते हैं। सोचते हैं ये साल हमारे लिए कमाल का होगा, लेकिन कुछ दिनों बाद हम ये सब बातें भूलकर अपने डेली रूटीन में ऐसे व्यस्त हो जाते हैं कि फिर कभी पलटकर सोचने का भी वक्त नहीं मिलता कि हमने कौन से रिजोल्यूशंस लिखे थे, कौन से गोल्स सेट किए थे, किन हैबिट्स को छोड़ना था और किसे अपनाना था। और साल के अंत में हम याद करते हैं तो यही सोचते हैं, यार ये सब तो कुछ हासिल ही नहीं हुआ। तो क्या आपने कभी सोचा है इसकी वजह क्या है? वजह है हम अपना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखते। हम ऑनलाइन खाने का प्रोडक्ट का ऑर्डर करते हैं तो उसका ट्रैक रखते हैं कि वो कब आएगा। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा आपकी ज़िंदगी को 360 डिग्री परिवर्तन कर देने वाली एक बहुत ही आसान से हैबिट के साथ, जिससे आपके सभी रिजोल्यूशंस, सभी हैबिट्स और गोल्स जो है वो भी अचीव हो सकते हैं और भी बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बात है भाई। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि मैं आपसे डायरी लिखने की हैबिट के बारे में बात कर रहा हूं। आप कहेंगे इससे क्या होगा? तो सुनिए, वर्ल्ड के सबसे फेमस पर्सनालिटीज लाइक थॉमस एडिसन, एनी फ्रैंक, लियोनार्डो दा विंसी, चार्ल्स डार्विन और न जाने कितने सारे ऐसे फेमस पर्सनालिटीज हैं जो डायरी लिखा करते थे। अब आइए आपको हम बताते हैं कि डायरी लिखने से आपको कितने सारे फायदे मिलने वाले हैं और कैसे आपकी जिंदगी की तस्वीर जो है वो बदल जाती है। दोस्तों, डायरी हमारे गोल्स को अचीव करने में हमारी बहुत मदद करता है। जब आप रोज डायरी लिखने की आदत डालते हैं तो कुछ ऐसा होता है, आप पाते हैं आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो दिमाग में वो बात अच्छे से बैठ जाती है। डायरी में आपको अपने सपनों से संबंधित बातें जरूर लिखनी चाहिए और इस तरह से आप पाएंगे कि जिन गोल्स को आपने अचीव कर लिया है उसकी जगह अब आप नए गोल्स सेट कर सकते हैं। दूसरा फायदा है डायरी लिखने का कि इससे आपका आत्मविश्वास जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो बढ़ता है। वो कैसे? जब आप देखते हैं कि आप अपने गोल्स को न सिर्फ लिख रहे हैं बल्कि उसे डेली, वीकली या मंथली बेसिस पर पूरा भी कर रहे हैं, अचीव भी कर रहे हैं, तो आपको एक अच्छी सी खुशी मिलती है, आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। डायरी लिखने का तीसरा फायदा है कि आप अपने विचारों को लिखते लिखते आप एक स्टाइल मेंटेन करते हैं। समय के साथ साथ आपकी राइटिंग स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स भी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। दोस्तों, अगला फायदा जो है डायरी लिखने का वो बहुत अहम है। डायरी लिखने से हम अपने दुख और तनाव को न सिर्फ कम कर सकते हैं बल्कि उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ निकालते हैं। अगली बार जब आप कभी किसी दुख या तनाव या किसी चुनौती का सामना कर रहे हो तो थोड़ी देर रुककर उसे लिखिएगा। इससे आपका स्ट्रेस कम होने लगेगा, क्योंकि हम यहाँ पर उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने अंतरात्मा के साथ। जैसे ठहरे हुए पानी में अपना प्रतिबिंब दिखता है, उसी तरह शांत मन में भी समस्याओं का समाधान मिलता है। और ये बात मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं। डायरी लिखने का अगला फायदा आपके प्रोफेशन में काम आ सकता है। अगर आप किसी भी तरह के क्रिएटिव फील्ड में है या फिर आपको कुछ हमेशा नया करना होता है अपने फील्ड में, तो वहाँ पर आपके लिए डायरी का लिखना बहुत काम आ सकता है। डायरी लिखते हुए कुछ नए आइडियाज आप इनोवेट कर सकते हैं। जैसे लियोनार्डो दा विंसी ने डायरी लिखते हुए कुछ बड़े इन्वेंशन की प्रेरणा पाई थी। दोस्तों, डायरी लिखने से हमारा मेमोरी पावर जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है, दुरुस्त होता है। याद कीजिए, जब बचपन में हमें कुछ याद नहीं होता था तो हम उसे लिखकर याद करते थे। ठीक उसी तरह जब हम डायरी लिखना शुरू करते हैं तो दिमाग को लिखा हुआ सब कुछ याद रहने लगता है। और दोस्तों, मेरा पर्सनल अनुभव है कि इससे आपको इम्पोर्टेंट वर्ड्स, इवेंट्स अच्छे से याद रहते हैं। दोस्तों, डायरी लिखने का अगला फायदा है कि ये आपके मूड को भी ठीक कर देता है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने डायरी के साथ, अपने अंतरात्मा के साथ अपने मूड को शेयर करते हैं। और यहाँ पर जब आप शेयर करते हैं तो यहाँ पर एक सकारात्मक बदलाव होता है कि आपकी नकारात्मक सोच जो है, नकारात्मक मनोस्थिति जो है वो सकारात्मक खुशी में बदल जाती है। अगला फायदा है डायरी लिखने का कि दोस्तों, आप अपनी बुरी आदतों को, यानी कि अपने बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। साथ ही साथ समय का अच्छा प्रबंधन, यानी कि टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं डायरी के बारे में और भी पॉइंट्स बताते रहूं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप कहेंगे यार तुम बताते रहोगे तो मैं डायरी कैसे लिखूंगा। तो दोस्तों, एनीवे, अब आपको क्या करना है? अब आप जाइए, किसी दुकान पर जाइए, किसी स्टेशनरी शॉप पर जाइए और एक अच्छी सी डायरी, जो जितने भी बजट है आपका उसमें उसे खरीद लीजिए
और आज से बिल्कुल लिखना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट करके हमारे उत्साह को बढ़ाइए दोस्तों, क्योंकि हम वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं। और इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए ये नया साल आपके सभी सपनों को पूरा करे और आपको वो सब कुछ मिले जो आप पाना चाहते हैं, ये हमारी दुआ है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओम शांति।